वेलकम नीट फाइट जंग में आप सभी का स्वागत है। ये यूएफसी पेरिस का पोस्ट फाइट वीडियो है। देखिए यूएफसी पेरिस अभी तक मैंने जितनी देखी है इट वाज ऑसम। पहली फाइट के 2 राउंड मैं देख नहीं पाया क्योंकि किसी कारण से मैं लेट हो गया था। वैसे बैंगलोर में पानी भी गिर रहा है पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे पहली फाइट जो थी वो मैट फरोला वर्सेस फरीज जायम थी, राइट। तो फरीज वर्सेस मैट फरोला की फाइट थी और इस फाइट में पहले राउंड में क्या हुआ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे राउंड में क्यों नहीं क्या हुआ इससे फ़र्क नहीं पड़ता और एक्चुअली मैं आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि मैंने देखे नहीं। पर तीसरे राउंड में यह फाइट में फरीज ने नॉकआउट किया मैट फॉर्मूला को और इट वाज ऑसम नॉकआउट, राइट। यार फ्लाइंग नी इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर खड़े खड़े नी को चिन तक पहुंचाना जो है ना वो एक आर्ट होता है जो कि फरीज ने किया। इस बात से मतलब इस विन के बाद ऐसा नहीं होगा कि फरीज के बिल्कुल सितारे बदल जाएंगे, बट इट वाज अ गुड विन। ठीक, चलो अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट जो थी वो थी चेरिए वर्सेस मिरांडा की फाइट। मिरांडा ने पहले राउंड में ऐसा कुछ बेकार तो नहीं किया, बट ये बात मानी जा सकती है कि ज़्यादा अग्रेसिव जो था वो चेरिए था। 2 बार टेक डाउन भी किया चेरिए ने, बट पहला राउंड भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले राउंड में क्या हुआ क्योंकि दूसरे राउंड में पहले नॉकडाउन किया और उसके बाद जब मिरांडा ग्राउंड पे गया तो उसके पीछे जाके टीकेओ किया चेरिए ने। इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस यार। यूएफसी पेरिस का जो ये कार्ड है इट इज़ टर्निंग आउट टू बी अ वेरी गुड कार्ड बिकॉज 2 फाइट हुई हैं अभी तक और दोनों में नॉकआउट हुआ है। चलो अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट जो थी वो केविन जूसे वर्सेस ब्रायन बैटल की थी। इस फाइट को शुरू होने से पहले ना ब्रायन बैटल काफ़ी नाराज़ नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि उससे फर्स्ट आना चाहिए था, उससे सेकंड आना चाहिए था फाइट में और जूसे को फर्स्ट आना चाहिए था क्योंकि जूसे जूनियर है, उसने अचीव किया है ब्रायन बैटल ने, तो ब्रायन बैटल को फर्स्ट आना चाहिए था। बट यार फ्रांस में फाइट हो रही है इतना तो अंडरस्टैंडेबल है, राइट। और ऐसा नहीं है कि ब्रायन बैटल इस बात के लिए शिकायत करने में अकेला है। आप ब्रैंडन एलन को सुने या दुनिया के दूसरे फाइटर्स को, मतलब अमेरिका के दूसरे फाइटर्स को सुने तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि फ्रांस में उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। उनको क्या लगता है कि जब दूसरे ब्राज़ीलियन फाइटर, रशियन फाइटर अमेरिका में आते हैं तो उनके साथ फेयरनेस होती है। ये किस बात का घमंड है, किस बात में है कि तुम लोग स्पेशल हो। वैसे मैं बता दूं कि जैसे अमेरिकन को लगता है ना कि वो स्पेशल है, फ्रेंच फक्स को भी लगता है कि वो बहुत स्पेशल है। आपको याद होगा कि अंग्रेज हमें नीचे नज़रों से देखा करते थे, वैसे उनको नीचे नज़रों से देखने का कोई हक नहीं था क्योंकि अंग्रेजों का राज 300-400 साल ही रहा है, राइट। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी वो 300-400 साल रहे हैं। इंडिया और चाइना दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी लगभग 1600 साल तक रहे हैं। तो अगर किसी को किसी पर नीचे देखना है तो हम देखेंगे उन पे, बट क्योंकि उन लोगों की हिस्ट्री का काम पता था इसलिए अंग्रेज जिस जिस नीचे नज़र से हमको देखते थे ना, तो उस पूरे इतिहास में फ्रेंच जो है ना वो अंग्रेजों को उसी नज़र से देखते हैं। सो दैट इज़ अ सेटिस्फाइंग थिंग। एनीवेज इस फाइट पे चलते हैं। पहला राउंड जैसे कि चालू हुआ तो जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात थी ब्रायन बैटल साफ साफ नजर आ रहा था कि ब्रायन बैटल इज़ अ बेटर स्ट्राइकर। पर जूसे ने 2 बार टेक डाउन किया, बट फिर भी मैंने ये जो राउंड जो है ना ब्रायन बैटल को दिया। क्लोज राउंड था पर पहला राउंड मैंने ब्रायन बैटल को दिया 10-9। दूसरा राउंड जो है शुरू के 2-3 मिनट आप कहेंगे तो दोनों फाइटर लगभग बराबर थे। बराबर तो नहीं कहेंगे, 48-52 ब्रायन बैटल, 52-48 जोसे, दोस्त बराबर थे। और अगर ये राउंड ख़त्म होता ना तो ये शायद साल के सबसे बेहतरीन राउंड में से एक होता। पता नहीं यार इस उम्र के साथ क्या हो रहा है, साल की जगह शाल नज़र आता है। अगर मैं ऐसा कह देता हूँ तो मेरी हिंदी के टीचर पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ देते हैं। एनीवेज तो इस साल का सबसे अच्छा राउंड होता, पर जैसे कि मेरी बातों से लग गया होगा कि राउंड तो ख़त्म हुआ नहीं। ब्रायन बैटल ने टीकेओ किया जोसे को, ठीक है। इट वॉज अ गुड विन फॉर ब्रायन बैटल और इस विन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ब्रायन बैटल जहाँ थे वहीं रहेंगे, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेने का। अगली फाइट की तरफ चलता है। अगली फाइट जो थी वो थी विलियम गोमेज वर्सेस सॉरी ब्रीटो की, ठीक है। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई ना तो आप एक बात ध्यान रख रहे होंगे कि फाइट जैसे ही स्टार्ट हुई तो ब्रीटो जो कुछ भी पंच मार रहा था ना वो पूरी ताकत के साथ मार रहा था। अगर और कोई ब्रीटो के सामने कोई स्किल्ड स्ट्राइकर होता ना तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था ब्रीटो के लिए, ठीक है ना। जैसे तैसे ब्रीटो ने टेक डाउन किया और गोमेज ने रिवर्स किया और बहुत लंबे समय तक इस राउंड को कंट्रोल किया। तो ये राउंड मैंने गोमेज को दिया 10-9। दूसरे राउंड में ऐसा था कि टेक डाउन किया ब्रीटो ने और 3 मिनट तक कंट्रोल किया, तो ये राउंड जो है मैंने ब्रीटो को दिया। तो एक राउंड गोमेज को हो गया 10-9, दूसरा राउंड ब्रीटो को हो गया 10-9, तो अब स्कोर हो गया 19-19। तीसरा राउंड जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, किसी को भी दिया जा सकता था, बट मैंने ब्रीटो को दिया। जजेस का स्कोर था 29-28 ब्रीटो,
28-29 गोमेस और फिर 28-29 गोमेस, यानी कि गोमेस को जजेस ने तीसरा राउंड दिया। तो दैट इज़ ओके, राउंड बहुत क्लोज था, तो कोई रॉबरी वॉबरी तो है नहीं। एंड अगर गोमेस को भी दिया जाता है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलो अब को मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। रात के 2:44 हो गए हैं साला। कभी कभी सोचता हूँ साला मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब। एनीवेज अब कर रहा हूँ तो ईमानदारी से करना चाहिए, इसीलिए कर रहा हूँ। एनीवेज आप लोग बने रहिए। अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट जो थी वो नसरुद्दीन इमामोव वर्सेस ब्रैंडन एलन की फाइट थी, जो कि को मेन इवेंट है। पहले ही राउंड में टेक डाउन किया ब्रैंडन एलन ने और लगभग पूरा राउंड कंट्रोल किया, बट डैमेज कुछ भी नहीं था। और फिर भी कंट्रोल की वजह से राउंड ब्रैंडन एलन को देना पड़ेगा। दूसरे राउंड में एक के बाद एक 3 लगातार टेक डाउन अटेम्प्ट किया ब्रैंडन एलन ने, और तीनों के तीनों लगभग फेल हुए। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार नीचे चला भी गया था नसरुद्दीन, तो उसने रिवर्स कर दिया। अब जब नसरुद्दीन को मौका मिला ना ऊपर से वार करने का, तो उसने काफ़ी डैमेज किया, काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया। तीसरे राउंड तो डैमेज किया, तो ये राउंड जो मैं नसरुद्दीन को दिया, पहला ब्रेंडन को, दूसरा नसरुद्दीन को, स्कोर हो गया 19-19। तीसरा राउंड जो था वो नसरुद्दीन को फिर से 2-3 बार टेक डाउन करने की कोशिश किया, जिसमें फेल हुआ ब्रेंडन एलन। और फिर उसको जो बाकी राउंड था ना वो स्ट्राइकिंग में रहा। स्ट्राइकिंग में ऐसा है कि ब्रेंडन एलन ज़्यादा पीछे नहीं था, बट फिर भी नसरुद्दीन बेहतर था, इसलिए मैंने ये राउंड भी नसरुद्दीन को दिया। और नसरुद्दीन मेरे हिसाब से 29-28 से जीता। जजेस ने भी 29-28, 29-28, 29-28 तीनों जजेस ने यही स्कोर दिया, तो इनॉनिमस डिसीजन से जीता। स्लैब फाइट का ऐड आ रहा है। एनीवेज तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जजमेंट से। अब इन दी एंड पहली बात तो मेरे ख्याल से अब दरवाजे पे पहुंच गया है चैंपियनशिप के नसरुद्दीन। पर नसरुद्दीन का कहना है कि उसे चैंपियनशिप शॉट मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से एक आध फाइट और करनी पड़ेगी नसरुद्दीन का, क्योंकि अभी चैंपियनशिप में ना ऑलरेडी 1-2 लोग हैं लाइन में। अभी वेटिकर और हमजद वाली फाइट है, उसमें लाइन में आगे खड़ा हो जाएगा। उसके अलावा अभी शॉन की फाइट तो होनी ही होनी है। इजराइल ज़्यादा दूर नहीं है। और इन सब ना, तो इन सब से पार पाने के लिए एक फाइट और ज़रूरी है। वहीं ब्रेंडन एलन यार, मुझे लगता है कि ही शुड ट्रस्ट दैट ही हैज़ इम्प्रूव्ड एज अ स्ट्राइकर। ही हैज़, उसका ब्रेंडन एलन का ऑफेंस एक्चुअली बहुत अच्छा है। अगर डिफेंस ठीक हो जाए ना, अगर हेड मूवमेंट इतना ही करने लगे ना ब्रेंडन एलन, तो भी काफ़ी कुछ बच जाएगा। ही शुड ट्रस्ट हिज यू नो स्ट्राइकिंग। और गेम प्लान में सब कहेंगे कि ब्रेंडन एलन का गेम प्लान बुरा था। मेरे को नहीं लगता कि बुरा था दोस्त, गेम प्लान तो ठीक था, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, है ना। चलो मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। ओके, फाइनल फाइट थी बेनोआ सैंथनी वर्सेस हनातो माइकोनो। तो जैसे ही राउंड चालू हुआ ना पहला, हनातो माइकोनो ने टेक डाउन किया। उसके बाद से लगभग 40 सेकंड तक कंट्रोल के लिए थोड़ी बहुत बकर चली, बट उसके बाद से करना सिर्फ कंट्रोल कर दिया, बल्कि कंट्रोल किया हनातो माइकोनो ने, बल्कि ब्रूटली डैमेज किया। देखो 10-8 राउंड देने में ना किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता, और उसमें मेरे को ये पूरा का पूरा था कि 10-8 राउंड था। ये पहला राउंड 10-8, ठीक है, हनातो माइकोनो के पक्ष में। दूसरे राउंड में पता नहीं जैसे तैसे टफ था, बेनोआ सैंथनी तो आ गया। दूसरे राउंड में मोस्टली स्ट्राइकिंग हुई। स्ट्राइकिंग में भी हनातो माइकोनो वॉज बेटर देन बेनोआ सैंथनी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक आंख से बेनोआ सैंथनी नहीं देख पा रहा है, एंड दैट वाज राइट, ठीक है ना। दूसरे राउंड के बाद मेरा स्कोर हो गया 20-17। 2 राउंड खत्म हुए हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक बात आपको बाद में बोलूँगा जिसके लिए ये बात काम आएगी। 20-17, यानी कि अगर तीसरा राउंड बेनोआ सैंथनी जीतता तो स्कोर हो जाता 29-27। चौथा राउंड अगर जीतता बेनोआ सैंथनी तो स्कोर हो जाता 38-37। और चौथा राउंड अगर जीतता तो स्कोर हो जाता 47-47। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं कितना फर्क था। मतलब यानी कि अगर वो तीनों राउंड भी जीत जाता ना तो भी फाइट ड्रॉ ही होती। इतना आगे बढ़ चुका था। तीन अंकों का फर्क था 2 राउंड के बाद हनातो माइकोनो और बेनोआ सैंथनी के ऊपर। फिर बेनोआ सैंथनी को 2 राउंड के बाद डॉक्टर देखने आया। एक आंख से बेनोआ सैंथनी के देख रहा था, दूसरी आंख से नहीं दिख रहा था, इसलिए डॉक्टर ने रेकमेंड किया स्टॉपेज का और रेफरी ने डॉक्टर स्टॉपेज दिया।
मैं ये सब बकर क्यों किया आपके सामने कि अगर वो तीनों राउंड जीतता भी बाकी के तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा फाइट ड्रॉ ही होती। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्टॉपेज ना कहे कोई, ये फाइट है ना तो माइक ऑनर ने जीती है फेयर एंड स्क्वायर। जहाँ तक ना तो माइक ऑनर की बात है, इस फाइट के बाद ही विल बी अ टॉक ऑफ टाउन, सो एंड ही डिजर्व टू बी यार। और बैनवा सिंधनी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा जो मैं पहले भी कहा था कि यार बीइंग टफ इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। ओके, you expect world, respect you, we respect you, but being tough is not the strategy, not the strategy. Anyways, दोस्त बज गए हैं 3:53। अब मेरे को खाना खाना है, क्योंकि आपको याद है मैं सुबह जैसे ही आया था तो यहाँ पे बैठ गया था, खाना नहीं खाया मैंने। अभी 4 बजे खाना खाते हैं और फिर सोते हैं, ठीक है। आप अगर सो रहे हो तो बहुत अच्छा काम किया वैसे आपने, है ना। सुबह आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। 3 फाइट जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे।